हम स्टार्ट कर रहे थे रजे 16 ग्रुप एलिमेंट पढ़ रहे थे ना ऑक्सीजन फैमिली, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? एलोट्रोप्स पढ़े थे सल्फर के, एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर, वो हो गया था जी एलोट्रोप ऑफ सल्फर। इसने आपको दो अलग अलग बना के दिखाए थे ना, एक तो था आपके पास ऑर्थोरोम्बिक और एक था आपके पास मोनोक्लिनिक। दो टाइप के आपके पास इसमें थे। एक इसमें और भी होता है, वैसे 4 टाइप के एलोट्रोप्स होते हैं। एक इसमें नेक्स्ट आएगा आपके पास साइक्लो 6S6 आता है जी, इसको बोलते हैं साइक्लो S6 सल्फर के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसको देखते हैं जी, एक मिनट को। इसके जो है साइक्लो S6, इसकी शेप है ना बिल्कुल चेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे ऐसे इसको बोलते हैं साइक्लो S6। इस थोड़ा सा और इसको ढंग से बनाएं तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे ये होती थी कोई भी आपका। इसमें 6 सल्फर होते हैं, इसके अंदर 6 सल्फर होते हैं, इसको बोलेंगे साइक्लो 6। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ दिस allotrope of sulfur in which the 6-member ring adopts the chair form। बस इसमें इतना ही दिया हो जी कि आपके पास एक ये फॉर्म भी होती है। दूसरा है लास्ट इसका है आपके पास प्लास्टिक सल्फर। एक जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? प्लास्टिक सल्फर के नाम से भी जानते हैं, प्लास्टिक सल्फर। सुन लेना जी, दो चार लाइन है इसकी। इट इज ऑब्टेन बाय मोल्टन सल्फर इनटू कोल्ड वाटर। जब किसी भी हम प्योर सल्फर को कोल्ड वाटर में क्या करेंगे, इसको डिसोल्व करवा देंगे ना, तो वो एक सॉफ्ट रबर के जैसा बन जाता है। इट मैंने सॉफ्ट रबर लाइक मास इज कॉल्ड ए प्लास्टिक सल्फर। किसी भी हम प्योर सल्फर को जब मैं कोल्ड वाटर के अंदर डालूंगा तो वो क्या बन जाएगा? एक सॉफ्ट रबर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, और उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक सल्फर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इट हैज ए रबर लाइक ट्रांसपेरेंट येलो थ्रेड एंड इज इनसॉल्युबल इन CH2 एंड वाटर। ये कार्बन डाइसल्फाइड और वाटर दोनों में क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है, और इसकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, येलो कलर का होता है जी। प्लास्टिक सल्फर इज रिगार्डेड एज सुपर कूल लिक्विड। इसको भी हम किसी में कंसीडर करते हैं? सुपर कूल लिक्विड के अंदर ही कंसीडर किया जाता है, और इसकी स्ट्रक्चर जिग जैग होती है। इसकी स्ट्रक्चर जिग जैग, जैसे आपने जिग जैग पढ़ा है ना, ये ऐसे बस जो एक कॉर्नर है उसको सल्फर मान लेना जी, तो कहते कुछ भी ये जिग जैग जैसी अजीब सी स्ट्रक्चर होती है। इसको क्या बोलते हैं हम? प्लास्टिक सल्फर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये थे जी आपके पास एलोट्रोप ऑफ सल्फर। जो एलोट्रोप्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोरस के अच्छे होते हैं, या बोलो इंपॉर्टेंट होते हैं। एलोट्रोप ऑफ फॉस्फोरस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में भी सिर्फ फॉस्फोरस के ही आते हैं, सल्फर के ज्यादातर पेपर में नहीं आते। तो इसको सिर्फ आप एक बुक पर में रीड कर लेना रचित, ठीक है। याद करने की और ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है? उसको रीड करना है। नेक्स्ट है रजे, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का पेपर जरूर आएगा, जरूर से जरूर आएगा, और वो टॉपिक है आपके पास ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। टॉपिक है आपके पास ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। जैसे हमने फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स पढ़े थे ना, H3PO2, H3PO3, H3PO4, H3PO5, H2, HPO3 का थ्राइस, वो सब एसिड्स क्या थे? ऑक्सो एसिड थे, किसके? फास्फोरस के। ऐसे ही सेम ऑक्सो एसिड्स के होते हैं सल्फर के भी। 1 नंबर का पेपर जरूर मिलेगा जी आपको सल्फर किसी भी एसिड्स के बारे में। ऑक्सो एसिड्स है ना, आपको पेपर में पूछा ही जाएगा। तो इसमें स्टार्ट करते हैं जी आपके पास ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ऐसे ही सबसे पहले आपके पास H2S3, H2S3, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सल्फ्यूरस एसिड। इसका नाम होगा सल्फ्यूरस एसिड, और इसकी स्ट्रक्चर होगी आपके पास
एक लोन पेयर होता है और दो इसके पास OH होते हैं। नाम होगा सल्फ्यूरस एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा इसको। सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, ठीक है। इस केस में सल्फर पे कितना चार्ज आएगा? इस केस में सल्फर पे +4 चार्ज आता है। फिर अच्छा ब्लर हो गया क्या? एक मिनट दीजिए। ठीक है, अब तो दिख रहा होगा। अब ये कहेगा, इससे एक वर्ड मैंने सिखाया था आपको, बेसिसिटी। कोई भी एसिड कि आपके पास कोई भी एसिड जितने H पॉजिटिव लॉस करेगा वो उसकी क्या होती है? उसकी बेसिसिटी होती है। तो इसमें आप देख के बताओ राजे, इस एसिड की कितनी बेसिसिटी होगी? जितने OH आयंस होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में उतने ही वो H पॉजिटिव लॉस करेगा। तो इसमें सिर्फ 2 OH हैं, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 2 होगी। इसकी बेसिसिटी कितनी होगी राजे? 2 हो जाएगी। तो सल्फ्यूरस एसिड की बेसिसिटी 2 होती है। फिर आएगा आपके पास नेक्स्ट H2SO4। ये तो सबको ही पता होगा जी, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है राजे, सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें +6 चार्ज होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी होगी? इस केस में सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी होगी जी? कितने OH आयन है इसमें? 3। तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 3। तो इसकी बेसिसिटी कितनी है? ये डाई बेसिक है क्योंकि इसकी बेसिसिटी 2 है। ये क्या होगा? ट्राई बेसिक होगा क्योंकि इसकी बेसिसिटी कितनी है? 3। कौन सा? ओहो, गलत बना, सॉरी 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 सॉरी, डबल बना दिया फिर ये मैंने, गलती हो गई। ये ऐसे है जी। अब ठीक है। अब ठीक है। ये भी डाई बेसिक ही होता है। सल्फ्यूरिक एसिड भी डाई बेसिक होगा, H2SO4। फिर आएगा जी आपके पास H2SO5। H2SO5, इसमें भी पर ऑक्साइड बॉन्ड आ जाएगा जैसे उसमें पिछले वाले में आया था, सब फॉस्फोरस वाले में, OOH। और जो आपको बताया था ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड को क्या बोलते हैं? पर ऑक्सो बॉन्ड। क्यों आ गए यार, क्या हुआ तुमको? मेरे को ही खराब हो रहा मैं। ये मैं डबल H क्यों लगाई जा रहा हूँ आज? 2 आएगा। इसको बोलेंगे रहे पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। इसकी बेसिसिटी भी कितनी होगी? डाई बेसिक होगा ये भी क्या होगा? डाई बेसिक। उस पर भी चार्ज कितना आएगा? +6 चार्ज ही आएगा। फिर है जी आपके पास एक और है इसमें, H2S2O6। ये इससे पहले करो, हाँ H2S2O6 करते हैं। इसमें नीचे लिख दूं क्या? आएगा ना? आ जाएगा जी, H2S2O6। ज्यादा बना दिया अभी मैंने ऊपर मैंने। डबल बॉन्ड बना दो, ये होगा, ये सही है। H2S2O6, इसका नाम होता है डाइथायोनिक एसिड। डाइथायोनिक एसिड, डाइथायोनिक एसिड। एक होगा जी H2S2O8। H2S2O8, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा? एक OH,
ये होगा, इसको बोलते हैं पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें आएगा पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसका एक नाम हो रहा है मार्शल एसिड भी बोलते हैं इसको, इसको मार्शल एसिड के नाम से भी जाना जाता है, ये नाम ज्यादा यूज होता है मार्शल एसिड। तो मार्शल एसिड का फॉर्मूला होगा आपके पास H2S2O8, उसको पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी जाना जाता है। इसमें से एक पक्का पेपर में आता है जी, इसमें से एक पक्का पेपर में आएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हर बच्चे को ना बहुत आसान लगते हैं, लेकिन जब आप इसी स्ट्रक्चर बनाने जाओगे ना तो बहुत हर बार 90% गलती करता है बच्चा, इसमें हमेशा 90% गलती करेगा। उसको मान लो स्ट्रक्चर मिल गई, उसका फॉर्मूला मिला H2SO4 मिल गया ना, तो वो कुछ भी बना के ना क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन 2 डालेगा और ऑक्सीजन 4 डाल देगा। लेकिन वो ये भूल जाता है रजे कि उसके बॉन्ड कितने बनेंगे, बॉन्डिंग में वो गलती कर जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन जो हमेशा 2 ही बॉन्ड बनाता है, और सल्फर जो है मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 6 बनाता है। सल्फर जो है मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 6 बनाता है, और मिनिमम 2 बॉन्ड बनाता है। तो आप ध्यान दीजिए, जब इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो आपको ये ध्यान देना कि आपका जो सल्फर है ना, उसके बॉन्ड 6 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। आपके सल्फर के बॉन्ड जो हैं वो 6 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 6 से ज्यादा आपके बॉन्ड आ गए तो आपकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। फिर आपने चाहे वो कितने OH O सब ठीक लिखा है ना, फिर भी आपकी स्ट्रक्चर गलत हो जाएगी, क्योंकि आपके जो एटम्स की बॉन्डिंग ही बराबर नहीं है। और जब बॉन्डिंग सही नहीं है तो आपका सारा किया कराया गलत हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है रजे कि आपकी जो बॉन्डिंग है जो मॉलिक्यूल्स की, वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो आपका सारा किया कराया खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये है जी आपके पास ऑक्सो एसिड। बोलो जी, कुछ समझ में आया यहाँ पर? नेक्स्ट है रजे हमारे पास टॉपिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक ऑक्साइड। कौन सा? बाद में बोलता है मिटाने के बाद। हाँ, तो बस ये नाम याद रखने दे, पर ऑक्सो सल्फ्यूर डाई सल्फ्यूरिक एसिड था, H2SO8 वाला, और HSO5 वाला था पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। ये नाम सारे याद रखने जी आपको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास ऑक्साइड। हाँ जी बेटा, O6 वाला कौन सा है? H2S2O6 था, उसका नाम था डाइथायोनिक एसिड। डाइथायोनिक एसिड, डाइथायोनिक एसिड था। हाँ, नाम से ही आता वहां पेपर में आएगा ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ डाइथायोनिक एसिड या मार्शल एसिड, तो कैसे बताओगे, कैसे ड्रा करोगे? ठीक है, या पूछ लेगा, हाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ मार्शल एसिड, कितनी होती है। तो स्ट्रक्चर जब तक बनानी नहीं आएगी तो कैसे पता चलेगा कि कितनी होती है? उसके OH के बिहाफ पर ही बताएंगे ना। अगर 2 तो होती है, पर कई बार स्ट्रक्चर भी तो पूछ लेता ना जी। तो याद कर लोगे तो क्या हो जाएगा, आसान से तो है बच्चे। चलो जी, नेक्स्ट करते हैं हम ऑक्साइड्स। क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है ना ये, तो इसमें एक टॉपिक आपके पास ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या होता है रजे? ऑक्साइड का वर्ड जब भी आएगा ना तो हमें ये, अच्छा फिर ब्लर होगी, इसकी बड़ी हिम्मत होती है यार, ये ब्लर हो जाती है, पता नहीं। ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ? जब भी देखो कोई भी किसी भी मेटल के साथ या कोई भी एलिमेंट है दुनिया का, सिर्फ फ्लोरीन को छोड़ के, एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन को छोड़ के जब भी ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ेगा ना, किसी के साथ भी बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन को छोड़ के ऑक्सीजन जब भी किसी के साथ, किसी दुनिया के किसी मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो उस मेटल का नाम क्या होगा? ऑक्साइड होगा।
उस कंपाउंड का नाम क्या होगा? ऑक्साइड। जैसे एग्जांपल, सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दो तो नाम क्या होगा? सोडियम ऑक्साइड। आयरन के साथ रिएक्ट कराओगे, आयरन ऑक्साइड। ब्रोमीन के साथ कराओगे, ब्रोमीन ऑक्साइड। तो मतलब किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो रजे, तो क्या बनाएगा? ऑक्साइड ही बनता है। क्या बनेगा? ऑक्साइड ही बनेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है इससे। फिर कहता है ऑक्साइड्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, बताइए। तो हम इसमें बोलेंगे सबसे पहले ऑक्साइड जो होते हैं, एक होता है बेसिक ऑक्साइड। लाइट ही चली गई यार। सबसे पहले बेसिक ऑक्साइड होता है। अब कहते हैं ये कौन सा होता है जी बेसिक ऑक्साइड? बताओ, शाबाश। ये आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो ना बेसिक ऑक्साइड वाले। कौन होते हैं बेसिक ऑक्साइड? बोलो यार। बेसिक ऑक्साइड कौन सा? हाँ, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं रजे, वो सब क्या होते हैं? बेसिक ऑक्साइड होते हैं। ये याद रखा करो, छोटी छोटी बातें। मेटल ऑक्साइड यानी कि आपके पास ग्रुप 1, अब सुन लो, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 से लेके 12 तक सारे मेटल्स होते हैं। ये सब क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ये सब क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड के नाम से इनको जाना जाता है। जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट, 2 के एलिमेंट, 3 से लेके 12 तक के डी ब्लॉक के भी एलिमेंट सारे ऑक्सीजन से जुड़ेंगे ना, तो क्या बनाएंगे? बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप 1 में जैसे सोडियम है, सोडियम का Na2O, सोडियम ऑक्साइड। इधर MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये सब जितने भी जिंक है आपके पास, ZnO, जिंक ऑक्साइड, ये सब मेटल है। और मेटल के साथ जो ऑक्साइड बनेगा वो बेसिक ऑक्साइड होता है। यानी कि इन सभी का जो नेचर है वो बेसिक है। इन सभी का नेचर क्या है रजे? बेसिक है। दे आर द बेसिक ऑक्साइड। फिर याद करो, एक वर्ड था अभी, आपको कैसे पता चला ये बेसिक है? ये सारे के सारे बेसिक है, हमें कैसे पता चलेगा? तो याद करो, एक लाइन थी ना कि इस मान लो Na2 सोडियम ऑक्साइड को मैं पानी के साथ मिला दूं, तो ये पानी को क्या बना देंगे? कहता दे फॉर्म द बेसिक सॉल्यूशन। ये पानी को क्या बना देंगे? बेसिक सॉल्यूशन बना देंगे। और जब पानी को बेस में कन्वर्ट कर दिया तो मतलब उनका नेचर क्या हुआ? बेसिक हुआ। इसलिए तो सिंपल सी बात कि आपके जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो दे आर द बेसिक ऑक्साइड। ये सब क्या होते हैं ये? बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, तो ग्रुप 1 2 13 से 12 तक, या 1 से 12 भी बोल दो सीधा। फिर आएगा दूसरा एसिडिक ऑक्साइड। अब ये क्या होते हैं? कहते जी ये कौन से होंगे? ये नॉन मेटल होते हैं। जितने भी नॉन मेटल है रजे हमारे पास, उन नॉन मेटल को जब भी मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूंगा तो क्या बनाएगा? एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? एसिडिक ऑक्साइड। ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक जितने भी एलिमेंट होते हैं, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनाएगा हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, जैसे आपके पास फोर्स करो CO2 है, ठीक है, NO2 मान लीजिए आप, ClO2 मान लीजिए, ये सब क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि ये पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाते हैं? एसिड नेचर बनाते हैं। पानी को क्या कर देंगे? एसिडिक कर देंगे। इसलिए ये क्या बोले जाते हैं? एसिडिक ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। फिर तीसरा याद करो कौन सा था? वो कौन सा था? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं जी। कौन से होते हैं वो? ऐसे ऑक्साइड जिनमें दोनों का ही नेचर होता है। ऐसे ऑक्साइड जो एसिडिक की तरह भी काम करते हैं और बेसिक की तरह भी काम करेंगे, उसको बोलेंगे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। अब ये एम्फोटेरिक कौन से होते हैं? ये वो होंगे जो मेटलॉइड्स होते हैं, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर होते हैं, उसको बोलेंगे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब ये जनरली कौन से होते हैं? ज्यादातर ये आपके पास होंगे एल्यूमिनियम, जिंक, सोडियम, सॉरी एल्यूमिनियम, जिंक, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन और लेड। मेन यही होते हैं। इसके जो भी ऑक्साइड होंगे ना, जैसे मान लो Al2O3, आपके पास ZnO भी मान लो, SnO2 मान लीजिए,
PbO मान लीजिए, ये सब ऑक्साइड है, दे आर द एम्फोटेरिक, मतलब कि ये एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और ये बेस की तरह भी बिहेव करते हैं, ये दोनों ही बना सकते हैं जी आपके पास। तो इसको क्या बोलेंगे हम? एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है जी। और कोई सुना है जी आपने? 10th क्लास में सिर्फ ये 3 ही सुने थे आपने। इसके अलावा आता है रजे एक लास्ट, न्यूट्रल ऑक्साइड, फोर्थ, न्यूट्रल ऑक्साइड। अब ये कौन से होते हैं? दे ऑक्साइड विच नाइदर रिएक्ट विद द एसिड नॉर रिएक्ट विद द बेस। ऐसे ऑक्साइड जो ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और ना बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, उनको बोलेंगे न्यूट्रल एसिड के नाम से जाना जाता है जी। उनको न्यूट्रल एसिड के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, दो बातें इसके, हाँ, न्यूट्रल ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। भाई अपने आवाज म्यूट करो जो भी है ये। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे सपोज करो इसमें एग्जांपल H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करो। एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। दूसरा आपके पास एक होगा N2O और एक होता है NO। ये जो ऑक्साइड है ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये है न्यूट्रल ऑक्साइड। बहुत बार बच्चे क्या समझते हैं, इसको ना समझेंगे, इन दोनों को ना, इन दोनों में कंफ्यूजन रहती है, एम्फोटेरिक में और न्यूट्रल में। अब ध्यान से देना, आप भी आप जैसे इसमें कंफ्यूज हो कैसे। एम्फोटेरिक क्या होता है? इसमें तो बोलेगा ऐसे ऑक्साइड जिनका दोनों नेचर होता है, एसिडिक भी और बेसिक भी। यानी कि अगर मैं इस Al2O3 को एसिड के साथ रिएक्ट करूंगा तो ये बेस का काम करेगा, अगर मैं इसको बेस के साथ रिएक्ट करूंगा तो ये एसिड बन जाएगा। इसमें दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड जिसमें एसिड के कैरेक्टर भी हो और बेस के कैरेक्टर भी हो, वो होता है एम्फोटेरिक। लेकिन न्यूट्रल उससे बिल्कुल उल्टा है। न्यूट्रल में क्या होता है, कहते हैं दोनों के कैरेक्टर नहीं होते और ना वो किसी के साथ रिएक्ट करेंगे, ना तो उसमें एसिडिक कैरेक्टर होते हैं और ना उसके अंदर बेसिक कैरेक्टर होते हैं, वो बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं। इसलिए ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल ऑक्साइड के नाम से जाना जाता रहता है। ठीक है। अब देखो, जैसे सपोज करो पानी है, अब कहते पानी कैसे न्यूट्रल होगा? कुछ बच्चों के दिमाग में आता है H2O, हमने पानी के अंदर एसिडिक डाला, एसिड डाला तो क्या बना? एसिड बन जाता है पानी। तो इसने इसके साथ तो कोई रिएक्शन शो ही नहीं की। ठीक है। अगर मैं पानी को बेस के अंदर डालता हूं, कभी वो सॉल्यूशन क्या बना? बेसिक ही बनता है। तो यानी कि पानी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता नहीं है। आप एसिड के अंदर पानी डालोगे तो वो पानी एसिड बन जाएगा, बेस के अंदर डालोगे तो वो पानी बेस बन जाएगा। तो कहते हैं जिसके साथ जैसा मिलाओगे वैसा हो जाता है। जैसे खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसा नहीं है भाई वो थोड़ा बहुत खुद एसिड है। अब जैसे मान लो आपके पास CO2 है, CO2 को अगर मैं बेसिक सॉल्यूशन में मिलाऊंगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। यानी कि CO2 की खुद की भी एक प्रॉपर्टी है, वो किसी न किसी के अगेंस्ट काम करेगा। लेकिन ये जितने भी आपके पास H2O, CO, N2O, NO हैं, ये किसी के साथ कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करते। दे आर न्यूट्रल इन नेचर, जिनका नेचर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल में यही फर्क है कि ये किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करते, जबकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वो उन दोनों के साथ रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है। तो ये 4 टाइप के पास है, आपके पास ऑक्साइड होते हैं, सिंपल, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक। ठीक है जी। फिर आपके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, ट्रेंड आएंगे, वो देखिए कि कैसे क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए आपके पास है N2O, MgAl2O3, SiO2, P4O10, SO2 और Cl2O7।
ये कुछ ऑक्साइड दे रहे थे आपको, ठीक है। आपको ये बताना है इसमें सबसे वीक एसिड कौन है और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, ऐसे पता कर लो, ऐसे बोल लो चाहे। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड और सबसे वीक एसिड बोलो जी, कौन होगा। इसमें आप ये देखो जी, पहले बात तो ये आप ये ट्रेंड समझो कि ये जो आपने ऑक्साइड हमने लिखे हैं ये कौन से ट्रेंड के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। आप देखोगे तो ये ट्रेंड बनाया है अलोंग द पीरियड। आप इधर जा रहे हो, देखो ये ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 13, 14, 15, 16 और 17। 13, 14, 15, 16, 17 यानी कि पीरियड के अंदर जा रहे हैं। और याद करो रजे, जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते हैं कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। मेटालिक कैरेक्टर कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर, हम बोलेंगे जी नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। यानी कि जब भी मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो यहां पर क्या बढ़ेगा, ये मेटल है, इधर जाते जाते ये सबसे अच्छा नॉन मेटल है, नॉन मेटल कैरेक्टर हाईएस्ट, और इधर मेटल कैरेक्टर हाईएस्ट। ठीक है, ध्यान से समझना बात, दिमाग से सारा इधर ही रखना। मैं कहता हूं जी यहाँ ये सबसे अच्छा मेटल है इधर, और इधर मैं जा रहा हूं तो इसके मेटल के कैरेक्टर बोल रहा हूं, मेटल के कैरेक्टर यहाँ सबसे ज्यादा, थोड़े कम हो गए, कम 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 कम, सबसे कम। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये सबसे अच्छा क्या है, बेसिक है। अगर ये सबसे अच्छा मेटल है, मेटल ऑक्साइड है, तो इसके जो कैरेक्टर होंगे वो सबसे ज्यादा बेसिक होंगे ना, हाईएस्ट बेसिक कैरेक्टर होंगे। इस MgO के बेसिक कैरेक्टर N2O से क्या होंगे, कम होंगे, इसके थोड़े से लेस बेसिक बोल दो। आप इधर जाओगे तो और कम बेसिक हो जाएंगे, तो इसको आप क्या बोलोगे, एम्फोटेरिक बोल दो। ये भी ऑलमोस्ट एम्फोटेरिक, थोड़ा सा बेसिक। तो सिंपल कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बेसिसिटी सबसे ज्यादा है। मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो बेसिसिटी धीरे 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 कम हो जाएगी, और ये हाईली एसिडिक होगा। ये भी क्या होता है, एसिडिक होते हैं जी। ये लेस एसिडिक बोल दो चाहे आप। तो कहते जी आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो हमें पता है नॉन मेटल के कैरेक्टर बढ़ते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि जो जितना अच्छा नॉन मेटल होता है वो उतने ही अच्छे हाईली ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, और जितना अच्छा मेटल होगा वो उतना क्या होगा, बेसिक होगा। तो जब भी मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं अलोंग द पीरियड, नॉन मेटल के कैरेक्टर बढ़ेंगे तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर क्या होगा रजे, इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, एक तो ये होगा। फिर अगर मैं ग्रुप की बात करूं, ग्रुप में मान लीजिए आपके पास लिथियम ऑक्साइड है, फिर सोडियम ऑक्साइड मान लीजिए, फिर पोटेशियम ऑक्साइड मान लीजिए, रुबिडियम ऑक्साइड मान लीजिए, और सीजियम ऑक्साइड मान लीजिए। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे, ये बताइए। कैसे, आपके पास साइज जितना छोटा होता है उसके नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, सबसे ज्यादा, और उसके एसिड, देखो इसका साइज सबसे छोटा है तो इसके एसिडिक कैरेक्टर थोड़े से ज्यादा होंगे। सोडियम क्या होगा, बेसिक हो जाएगा, लेस बेसिक बोल दो चाहे। पोटाशियम बेसिक, बेसिक, हाईली बेसिक। तो जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और हमें पता जो जितना अच्छा मेटल होता है उसके बेसिक कैरेक्टर उतने ही क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो डाउन द ग्रुप जब भी आप जाओगे तो बेसिक कैरेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं। जब भी हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर क्या करते हैं रजे, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं ये बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाएगा तो इंक्रीज करेगा। एक ये ट्रेंड हो गया। एक है और है जी, इसके अंदर आप बात करेंगे तो ये ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टीज तब आई जब एलिमेंट सारे अलग अलग है, या तो एक ग्रुप के अंदर है या आपके पास पीरियड्स में है। लेकिन अगर आपके पास एलिमेंट ही एक है फिर क्या कैसे करेंगे, मान लीजिए आपके पास
एक ही टाइप का ऑक्साइड है, सारे नाइट्रोजन ऑक्साइड है। अब कहते हैं किसके अंदर कौन ज्यादा एसिडिक कौन ज्यादा बेसिक कैसे पता चलेगा? आपको ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ। नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जब भी आपके पास सेम टाइप का एलिमेंट हो तो उसमें हम चार्ज फाइंड आउट करते हैं कि किसके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है जी। तो देखो पहले वाले पे कितना चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर, +1 +2 +3 +4 और +5, ठीक है। और आपको बताया था रजे कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो या उसके बेसिक कैरेक्टर उतने ही क्या होंगे, ज्यादा होंगे। उसके बेसिक कैरेक्टर क्या होंगे, उतने ही ज्यादा। आप देखो ये तो होता है न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल के एग्जांपल में लिखा था। ये एसिडिक, ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक और ये वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिक। इसलिए जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा उसके एसिडिक कैरेक्टर उतने ही क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। उसके एसिडिक कैरेक्टर उतने ही क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ये ध्यान रखिएगा जब भी आपके पास मेटल एक है और उसके ऑक्साइड की वैरायटी अलग अलग है तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट से चेक करोगे। अगर आपके पास एलिमेंट अलग अलग है तो आप ये देखो कि क्या वो एलिमेंट सारे के सारे एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो आप ग्रुप वाला फैक्टर उठाओगे। और ग्रुप वाले फैक्टर में हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर तो क्या होते हैं, लेस, डिक्रीज। बेसिक कैरेक्टर क्या होते हैं, कोई नहीं आ गई, कहाँ गई, यही है, आ गई क्या? बस ये 1 सेकंड रुक जाओ, बस ये खत्म होने वाला है। एसिडिक कैरेक्टर क्या होते हैं, डिक्रीज। बेसिक कैरेक्टर क्या होते हैं रजे, इंक्रीज। और ग्रुप में जाओगे तो बेसिक कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज, और एसिडिक कैरेक्टर क्या होंगे, उल्टा लिख दिया, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। तो ऐसे आपके ऊपर ऑक्साइड के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है जी। ठीक है, तो आज यहां तक पढ़िए, बाकी कल करते हैं।